बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो अकाउंटिंग फॉर सेकेंड ईयर कॉमर्स 10 ईयर से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के। आज ईयर हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो है ईयर 2014 का रेगुलर। सो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ इसका। सो हियर द क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास गिवन है मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड कैश ₹150,000 ऑन अगस्त 15, 2013 on December 31st, 2013. The position of his assets and liabilities is as under. कैश हमारे पास गिवन है, ऑफिस फर्नीचर गिवन है, मर्चेंडाइज गिवन है, देन फर्नीचर और पेबल टू सप्लायर गिवन है हमारे पास, और रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर्स हमारे पास 70,000 से गिवन है। डाटा फॉर एडजस्टमेंट्स हमारे पास कह रहे हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट ₹5,000 पर मंथ फॉर 4 months। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा है मिस्टर एक्स विड्रू सम मर्चेंडाइज विच कॉस्ट ₹15,000 फॉर हिज होम यूज़, यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉर हिज होम यूज़ लिखा हुआ है तो ये हमारे पास ड्राइंग हो जाएगी। इसके बाद लिखा हुआ है डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹15,000। रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन December 31st, 2013। नेट इनकम फॉर द पीरियड वॉज 1,25,000। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाया था फर्स्ट ईयर में तो वहाँ पे क्या होता था, एक हमारे पास वो स्टेटमेंट आ जाता था, दूसरा हमारे पास बैलेंस शीट होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम अगर हम अपना सिंगल एंट्री सिस्टम को देखें तो हम अभी तक स्टेटमेंट से बनाते आए हैं, हमने बैलेंस शीट नहीं बनाया। तो ये जो नाम है ना, ये अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सेकेंड ईयर में कहते हैं और फर्स्ट ईयर में हम इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट कहते थे। ठीक है, तो ये बनता वैसे ही है, दो साइड्स होती है हमारी, बिल्कुल सेम वैसे ही बनता है। तो कभी कभी जब अगर आपके पास गिवन हो तो आपने बनाना है, जैसे भी यहाँ पे बोला हुआ है कि आप बनाएं तो आपने बनाना है। अगर नहीं बोलते तो सिंपल आपने वही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही बनाना होता है। ठीक है, तो आप रिक्वायरमेंट ज़रूर पढ़ा करें जब भी कोई भी क्वेश्चन करने से पहले। तो यहाँ से आपने इस तरह से नाम लिखना है इसका। तो सबसे पहले तो हमारा जो नाम है मिस्टर एक्स, राइट। इसके बाद आप बैलेंस शीट लिख सकते हैं यहाँ पर, या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी लिख सकते हैं। तो मैं अगर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लिख दूँ, इसके बाद लिखते हैं जो हम बैलेंस शीट में लिखते थे एज ऑन, फिर डेट आ जाती थी 31 दिसंबर 2013, राइट। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एसेट्स की साइड, ये आ जाएगा एसेट्स और ये इक्विटीज़। ठीक है, ये आ गया एसेट्स और ये इक्विटीज़। जैसे दो साइड्स हमारे पास बैलेंस शीट में होती है, सेम यहाँ पे भी वही, मतलब बैलेंस शीट ही है ये किस्म की। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ बैलेंस शीट भी लिख सकते हैं। ये तो आ गई हेडिंग सारी। अब इसके बाद से जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है, यहाँ पे एसेट्स में हमारे पास एसेट साइड्स आ जाएंगी, इक्विटीज़ में इक्विटीज़ की साइड्स आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो करंट एसेट जो होते हैं वो लिखेंगे, करंट एसेट्स की हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो कैश गिवन है और जितने भी एसेट्स गिवन है, यहाँ पहले मैं सबकी नाम लिख देती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सबके नाम लिख दिए, उसके बाद अब मैं यहाँ सबकी अमाउंट लिखूँगी। तो सेम आपने भी ऐसे ही करना है। इन सबको आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा 330,000 से ये हो जाएगा हमारे पास टोटल करंट एसेट्स। इसके बाद आपने इसके नीचे फिक्स एसेट लिखने हैं। फिक्स एसेट्स सबसे पहले तो फर्नीचर है, इसमें से लेस करना है हमने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे 85,000 से फर्नीचर गिवन है, इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन का अलाउंस जो है। तो आपने इसको लेस करके यहाँ पे लिखना है, ये बन जाएगा 70,000 से। ये हो जाएगा टोटल फिक्स्ड एसेट्स। अब आपने इसको और इसको क्या करना होता है, ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास कितनी अमाउंट बन जाएगी, क्योंकि हम अभी एसेट्स का टोटल लेंगे तो आपने इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये कहलाएगा टोटल एसेट्स। तो 330 को 70,000 में ऐड करें तो ये हो जाएगा 4 लाख से। तो ये 4 लाख हमारे पास आ जाएगी इसकी अमाउंट। ये हो गया एसेट साइड्स हमारे पास देखें 4 लाख से आ रही है। अब हमें इक्विटी साइड भी सेम इसकी करेंगे। तो सबसे पहले लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी सारी। तो यहाँ सबसे पहले तो लाइबिलिटी आ जाएंगी, लिखेंगे लाइबिलिटीज़। पेबल टू सप्लायर। इसके बाद तो हमारे पे लाइबिलिटी में और कुछ नहीं गिवन, तो ये जितने से अमाउंट है वो आप डायरेक्ट इसको लास्ट वाले यहाँ पे लिख देंगे। तो अगर 2 अमाउंट्स होंगी तो आपने बीच में रखना होता है, बट अभी ये बिल्कुल एक ही अमाउंट है तो आपने यहीं लिखेंगे इसको, ठीक है। तो ये 120 से 120 नीचे आ जाएगा, क्योंकि और कोई हमारे पास अमाउंट नहीं है, प्लस ये माइनस करने के लिए। तो यहाँ लिख देंगे इसको टोटल लाइबिलिटीज़। इसके बाद आ जाता है प्रोप्राइटरशिप या ओनर्स इक्विटी भी कह सकते हैं आप इसको। अब वो करेंगे हम इसमें ऐड या लेस, ठीक है। तो ये आ जाएगा ओनर्स इक्विटी। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कैपिटल। कैपिटल में हमारे पास यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 150,000 से। इसके बाद इसमें ऐड करते हैं नेट इनकम, जो कि हमारे पास गिवन है। सबसे लास्ट में हमारे पास गिवन है वो है 125 से। इसके बाद दोबारा इसमें एक और चीज़ ऐड होगी, वो होती है एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो ये सेम वैसे ही कर रहे हैं जैसे कि हम फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट में करते आए हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपने बनाया होगा फर्स्ट ईयर में, तो उसमें जो बैलेंस शीट होती है उसमें भी सेम ऐसे ही करते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही करते हैं 20,000 से। तो ये अब आपने इन सबको करना है ऐड। तो आपने अगर बनाया है फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपको याद होगा बैलेंस शीट में भी हम ऐसे ही करते थे। जब ओनर्स इक्विटी या प्रोप्राइटरशिप हम करते थे उसमें यही सारी चीज़ें ऐड और लेस होती थी, याद होगा आपको। तो वो भी बैलेंस शीट होती है और ये भी बैलेंस शीट है, सेम ऐसे ही बनेगा। सबकी हेडिंग्स वैसे ही हैं जैसे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट ईयर में बनाया था। उसमें भी बैलेंस शीट स्टेटमेंट जो होता था हमारे पास, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ये भी सेम हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ये दोनों जैसा ही है। सो हमारे पास यहाँ पर ये अमाउंट, इन सबसे अमाउंट से आपने ऐड करना है और ऐड करके नीचे लिखना है जैसे हम वहाँ भी करते थे फर्स्ट ईयर में। इसके बाद आपने इसमें से ड्राइंग को लेस करना है, तो आप लिखेंगे लेस ड्राइंग। तो 15,000 से ड्राइंग गिवन है हमारे पास।
अब इसको आपने करके यहाँ लेके जाना है, ठीक है। तो ये आपने इसमें से इसको लेस कर दें तो ये हो जाएगा 280। अब ये वाली अमाउंट है और ये वाली अमाउंट है, ठीक है। पहले इसको तो नाम दे देंगे टोटल ओनर्स इक्विटी, क्योंकि अभी हम यहाँ पे थे, तो यहाँ लिख देंगे टोटल ओनर्स इक्विटी। इसके बाद आपने इसको और इसको ऐड करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 4 लाख। ये साइड भी हमारे पास क्लियर हो गई। यहाँ पे लिख देंगे टोटल इक्विटीज़। सो 4 लाख से अमाउंट हमारे पास देखें इधर भी आ गई और इधर भी आ गई, दोनों साइड्स हमारे पास क्लियर हो गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।